जय श्री कृष्ण दोस्तों। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास से संबंधित सभी जानकारी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 33 बाती का दिया बताया था और 33 वस्तुओं का दान भी बताया था और मालपुए का दान कब करना है वो भी बताया था। वैसे मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, फिर भी बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ और सभी का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि पुरुषोत्तम मास के नियम हम कब से उठाएं। पूजा हमें सुबह करनी है या शाम करनी है, दान पुण्य हमें कब करना है, दीपदान जो हम करेंगे 33 दीपकों का दान वो सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है, और यदि हम नियम ना ले पाए हो यानी पुरुषोत्तम मास निकल चुका है 3-4 दिन और हमने नियम नहीं लिया है तो क्या अब हम नियम ले सकते हैं। तो देखिए, कई लोगों का प्रश्न ये आ रहा है कि हम पुरुषोत्तम मास के पहले दिन संकल्प नहीं ले पाए हैं तो अब हम क्या करें, हमारे हाथ से तो पूरा का पूरा पुण्य निकल गया। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब भी ये वीडियो मिले उसी दिन आप स्नान जाप नाम का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का एक दिन भी यदि आपको अंतिम के एक दिन में भी ये वीडियो मिलता है ना, तो आप उस दिन भी संकल्प ले लीजिएगा। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा ही बेहतर होता है। और ये जो महीना है इतना पावरफुल है कि इसमें किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या ऐसा कार्य दान पुण्य से संबंधित कार्य आपको मल्टीपल फल इसका देकर जाता है। तभी तो भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम इस माह को दिया है। तो आप स्नान नाम जाप दान पुण्य कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन से आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मास में किया गया कार्य सीधा श्री हरि नारायण स्वीकार करते हैं। तो इस मास को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको जब भी ये वीडियो मिले उसी दिन से आप ये नियम शुरू कर सकते हैं। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं वो है कि पूजा सुबह के समय करें या शाम के समय करें, यदि दीपदान करते हैं तो वो सुबह के समय करें या शाम के समय करें। तो देखिए, सुबह का समय सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल समय होता है। इस समय का जो वातावरण होता है ना वो बहुत ही शांतिमय होती है। इस समय हम बैठकर अगर नाम जाप आदि करते हैं ना और भजन आदि जो भी करते हैं वो बहुत ही प्रबल हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त की पूजा जो होती है ना ये पूजा पाठ के लिए ही डेडिकेटेड होता है। और सुबह सुबह लोग स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ होते हैं, शारीरिक रूप से यानी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के साथ होते हैं, अपने वस्त्र धुले हुए होते हैं, पहने हुए होते हैं, हमने कुछ खाया हुआ नहीं होता। यहाँ तक कि हम लोग इधर उधर की यानी व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली राग द्वेष कलेश आदि से दूर होते हैं, यानी पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। तो सुबह की पूजा बहुत ज्यादा प्रबल होती है। हमें सुबह जल्दी उठकर अपने घर के, देखिए कई लोग पूछते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभी अधिक मास चल रहा है तो क्या हमें साफ सफाई झाड़ू पोछा आदि करनी चाहिए। तो देखिए, जरूर करनी चाहिए। बासी झाड़ू तो सभी लोग निकालते हैं, और हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जो साफ सफाई करना है वो बाद में कर सकते हैं। पहले आप नाम जाप आदि कर ले, नहीं तो आपके झाड़ू पोछा के काम में ही जो है आपका सुबह हो जाएगी, यानी दीपदान आपको अंधेरे में करना है। तो इसलिए आप क्या करें कि केवल बासी झाड़ू निकाल ले और उसके बाद नाम जाप आदि स्नान आदि करके कर ले और फिर दीपदान पहले कर ले। इस तरह से पूजा पाठ का निपटारा आपको कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, गृहस्थ जीवन है, भागदौड़ वाली जिंदगी है, सभी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गृहस्थी के, इतने सारे काम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें, पूजा शाम के समय भी कर सकते हैं, जो गोधूली बेला संध्या का समय होता है ना, प्रदोष काल का समय, जिसमें दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय में बैठकर भी आप पूजा पाठ अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है तो आपकी पूजा जो है सुबह के समय ही करनी चाहिए। अब बात आती है कि दीपदान कब करें। तो देखिए, दीपदान का महत्व होता है अंधेरे के समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय नहीं होते हैं उस समय आप दीपदान कर सकते हैं, या संध्या के समय जब सूर्यास्त होने वाले होते हैं उस समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप 7 बजे या 8 बजे सो करके यानी देर से ही आप सो करके उठ रहे हैं तो देर से दीपदान कर रहे हैं, या फिर आप जब सूर्य पूरा चढ़ जाता है उस समय दीपदान कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको दीपदान का अर्थ ही होता है कि अंधेरे में प्रकाश फैलाना। तो इस तरह से जो है आप इस माह में 33 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, 33 बाती बना करके और उसको भी प्रज्वलित
कर सकते हैं। ये आ रहा था कि 33 बाती का दीपदान हमें प्रतिदिन करना है। तो जी हाँ, आप एक साथ 33 बातियां बना करके रख लीजिए और प्रतिदिन उन्हीं जो 33 बाती है उनको आपको प्रज्वलित करना है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई हमने घर के मंदिर में और तुलसी महारानी में तो रोज ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, आप दीपक प्रज्वलित करते हैं लेकिन 33 तो नहीं करते ना। तो आप तुलसी की लकड़ी का 33 बाती बनाइए और उसी से प्रतिदिन आरती का संकल्प ले लीजिए। तुलसी महारानी के समक्ष 33 का आप जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो देवालय में, शिवालय में या फिर घर में, घर के जो मुख्य द्वार होते हैं या किसी भी खुले स्थान पर, घर की छत पर भी आप, या नदी, सरोवर, जलाशय जो भी है विष्णु भगवान के निर्मित, आपको कहीं ना कहीं संकल्प आपको ले लेना है और प्रतिदिन दीपदान करूंगी इस तरह से संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस महीने के जो मुख्य दिवस आ रहे हैं, जैसे एकादशी आएगी, द्वादशी आएगी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या, तो उस दिन आप अवश्य ही करिएगा। अब 33 दीपदान जो है ये सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें, तो देखिए आपको सुबह के समय आप अगर कर रहे हैं तो सूर्योदय होने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। देखिए दीपदान का महत्व तभी है जब सूर्य उदय ना हुई हो, और फिर संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हो उस समय कर सकते हैं। अब बात आती है कि दान की, तो 33 वस्तुओं का दान करना है तो पूरे महीने में 33 वस्तुओं का दान कर सकते हैं या फिर एक ही बार में 33 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप एक एक लेकर 33 कर सकते हैं या पूरे पूरे पैकेट लेकर के भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मैं 33 साड़ी दान कर सकती हूँ क्या, तो जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी ने पूछा क्या मैं 33 काजू या बादाम का दान कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए चाहे तो 100-100 ग्राम का पैकेट्स बना सकते हैं, चावल वगैरह अगर आप दान करना चाहते हैं 33 की संख्या में, तो आप 100 ग्राम का पैकेट बना लीजिए, 500 ग्राम का बना लीजिए, 1 केजी का बना सकते हैं। इस तरह से लेकर के आप जो है दान कर सकते हैं। दान हमेशा आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो एक माचिस का दान करें या फिर पूरे पैकेट का, ये जो है ना आप पर निर्भर करता है। आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपको दान करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि दान किसको करना चाहिए। तो देखिए हमेशा ही मैं कहती हूँ कि जब भगवान के निमित्त हम लोग पूजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो जो भी दान निकाला जाता है ना, तो वो मंदिर में पंडित जी को ही दिया जाता है। लेकिन इस महीने में दान, आप जो इस महीने का जो दान है ना, वो आप जरूरतमंदों को भी कर सकते हैं। ऐसा कर ले, कुछ दान जैसे पूजा पाठ आदि से, मंदिर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका दान जो है वो मंदिर में ही होगा, यानी पुजारी जी को ही आपको देने हैं। हाँ, खाने-पीने से संबंधित वस्तुओं का दान जो है आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए पशु-पक्षी की सेवा कर सकते हैं, किसी गरीब भूखे को भोजन करा सकते हैं, जल सेवा कर सकते हैं, यानी कि आप पानी का दान कर सकते हैं, मटके का दान कर सकते हैं। इस महीने का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। किसी गरीब ज़रूरतमंद के चेहरे पर अगर आपके कुछ देने से मुस्कान आ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। 33 का अर्थ ये नहीं होता कि बड़े-बड़े पैकेट्स लाने हैं, आप 33 वस्तुएं भी ला सकते हैं। जैसे आप देखिए कलावा के पैकेट्स आते हैं ना, तो उसमें कई सारे रोल्स होते हैं, तो उन रोल्स को आप 33 की संख्या में जो है बांट सकते हैं। तो ये हो गए आपके 33 की संख्या में बांटने की। अब देखिए पुरुषोत्तम मास में कई लोग पूछते हैं कि मालपुए का दान हमें कैसे करना है और इसका क्या महत्व है। तो देखिए पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए बनाकर या फिर बाजार से ला करके उसका दान करने का विशेष महत्व है। 33 मालपुए को क्या करना है, कांसे के बर्तन में रख करके दान करने से हमें बैकुंठ की प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और 33 मालपुए का दान पृथ्वी दान के बराबर माना जाता है। 33 मालपुए का दान 33 कोटि देवी देवताओं के निमित्त किया जाता है। तो 33 दिन के हिसाब से, यानी देखिए 30 दिन के हिसाब से 30 मालपुए हो गए, और 21वां जो मालपुआ होता है ना, यदि हमने गलती से बेटी के घर का कोई अन्न ग्रहण कर लिया है तो उसके मुक्ति के लिए होता है। 32वां मालपुआ यदि कर्मकांडी पंडित जो हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं और हमने उनके घर का गलती से भी कुछ खा लिया तो उसके पश्चाताप के लिए होता है। 33वां मालपुआ यदि हमने किसी के यहाँ सुतक पातक में भोजन कर लिया हो, अशुद्धि की अवस्था में खा लिया है, तो उससे मुक्ति के लिए 33वां मालपुआ होता है। तो इस तरह से जो है 33 मालपुए का दान करने से हमें बैकुंठ की प्राप्ति होती है।
अब सबसे आखिरी में एक प्रश्न आता है कि पुरुषोत्तम मास के नियम लेते समय यदि बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो क्या करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नियम लिए हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कई सारी चीजों का त्याग किया हुआ होता है इस महीने में, और प्रतिदिन यानी 30 के 30 दिन नियमों का पालन करने के लिए होते हैं। 30 के 30 दिन दान करने का अगर संकल्प लिया हुआ होता है तो फिर क्या करें। तो देखिए, यदि ऐसी समस्या आ जाती है तो आप अपनी जगह किसी और से इन कार्यों को करवाइएगा। जैसे दीपदान का संकल्प लिया है तो किसी और से करवा सकते हैं। और अगर आपने कुछ दान प्रतिदिन दान करने का, जैसे वस्तुएं दान करने का नियम लिया है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई आपकी जगह कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो जब आप शुद्धिकरण हो जाए तब आपके क्या करना है, डबल डबल आपको करने का नियम लेकर के पुण्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपने दीपदान करने का नियम ले रखा है तो दो दो बार आपको डबल डबल करके दीपदान कर देना है। अंतिम 5 दिन अगर देखिए ऐसा भी नहीं कर सकते तो अंतिम 5 दिन जब बचेंगे ना, तो उन 5 दिनों में आप डबल डबल करके अपने नियमों को पूर्ण कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक विक्रिया है जो कि आवश्यक है और प्रभु को सब ज्ञात है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपना नियम को कंटिन्यू करते रहिएगा। देखिए, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का आप लाभ जरूर से उठाएं। आपसे भगवान की ही नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा इससे प्राप्त होती है। तो देखिए, इस अधिक मास में अगर अभी तक आपने कुछ भी संकल्प नहीं लिया है तो जिस दिन आपको ये वीडियो मिले तभी से आप संकल्प ले सकते हैं। अब आशा है कि आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।